नमस्ते दोस्तों, आरवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। अपन आज पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। देखना दोस्तों, हमारे पास संख्या दी हुई है 12, 15 और 21। सबसे पहले हम इनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 सबसे पहले हम किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? वैल्यू आ जाएगी 2 से डिवाइड करने पे 6। फिर अपन 2 का डिवाइड देंगे वापिस तो क्या जाएगा 3। फिर क्या जाएगा 3 का, फिर क्या जाएगा 1। तो 12 के फैक्टर हो गए। 12 के फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर अपन 15 के फैक्टर करेंगे। वैल्यू क्या आएगी अपनी? सबसे पहले यहाँ पर इकाई अंक है वो क्या है? 5 है। लेकिन यहाँ पर इसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होने के कारण 2 का तो भाग अपन दे नहीं सकते। अब अपन करेंगे 1 और इस 5 को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 आएगा तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग है, जाएगा। 3 का भाग जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी? 5। अब 5 में सिर्फ 5 का जाएगा, क्योंकि 5 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके अंत में अंतिम अक्षर 0 या 5 हो। अब अपन देंगे 21 में। 21 में देंगे तो किसका जाएगा? सबसे पहले 2 का जाएगा नहीं, तो इसमें भाग जाएगा 3 का। 3 का भाग दोगे तो वैल्यू आएगी 7। क्या आएगी? 7। और 7 में 7 का दोगे तो अब देखो 15 के फैक्टर क्या हुए? 3 इंटू 5। और 21 के फैक्टर क्या हुए? 3 इंटू 7। तो हमें पता है कि जब तीनों ही फैक्टरों में यदि कोई संख्या सेम है तो वो उसका क्या होती है? एचसीएफ। क्या होती है? एचसीएफ। तो एचसीएफ तो क्या हो गया? 3। एचसीएफ तो क्या हो गया? 3। और इसका एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम। एलसीएम वाली कौन कौन सी संख्या है? 12, 15 और 21। इसका एलसीएम क्या होता है? इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 2। सर्वाधिक 2 पर 2 है, और सर्वाधिक 1 पर 3 है, और 1 पर 5 है, और 1 पर 7 है। 2 को 2 से गुणा किया, 4, 4 को 3 से किया, 12, 12 पंजो 60। अब 60 को किससे गुणा कर दोगे आप? 7 से गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 420। क्या आ जाएगी? 420। तो ये आ गया इसका आंसर। अब अपन देखो दोस्तों, इसका देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 17, 23 और 29 के फैक्टर करने हैं अपन को। तो 17 में 17 का ही जाएगा, क्योंकि 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो 17 में 17 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। फिर 23 में किसका जाएगा? 23 का ही जाएगा 1 बार। 29 में किसका जाएगा? 29 का ही जाएगा 1 बार। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? इसके फैक्टर आ गए 17 के तो आ गए 17 इंटू 1। 23 के आ गए 23 इंटू 1। और 29 के आ गए 29 इंटू 1। अब इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ, जिन संख्याओं का एचसीएफ मतलब सारे प्राइम नंबर हैं और किसी भी संख्या के टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं? यदि कोई भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है तो अपन उसका एचसीएफ क्या लेंगे? 1। एचसीएफ क्या लेंगे? 1। तो 17, 17, 23 और 29, इनका एचसीएफ क्या आ गया? 1। क्योंकि देखो इनमें 17 अन्य संख्या में नहीं आ रहा है, 23 भी अन्य में नहीं आ रहा, 29 भी नहीं आ रहा, लेकिन 1 सारे में आ सकता है। तो जिन संख्याओं में उभयनिष्ठ नहीं हो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1। ये सहभाज्य संख्या भी होती है। अब देखो एल सी एम, 17, 23 और 29 का एलसीएम क्या होगा? इनको आपस में गुणा कर देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम क्या आ जाएगा? 11,339। ये अपना फाइनली आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले किसका करेंगे? 8 का।
8 का करोगे तो सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का, क्या जाएगा 4, फिर किसका दोगे 2 का, कितना आ जाएगा 1। आई बात समझ में। अब देखो अगला नंबर क्या है 9, इसमें किसका देंगे 3 का, 3 3 1, फिर किसका दोगे 25 में 5 का, 5 5 1। अब हमारे पास पता है कि 8 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर क्या हुए 3 इंटू 3, और 25 के फैक्टर क्या हुए 5 इंटू 5। तो अपन बता सकते हैं एच सी एफ क्या आया। एच सी एफ तीनों में कोई भी एक वेनिस्ट वैल्यू है क्या, नहीं है ना, तो इन तीनों का एच सी एफ क्या जाएगा 8 9 और 25 का एच सी एफ, तीनों में कोई भी वेनिस्ट नहीं है तो उनका एच सी एफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। अब एलसीएम, एलसीएम, अब देखो एलसीएम में क्या आएगा कि इन सारी संख्याएं हैं उनमें अधिकतम मान को अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे सर्वाधिक बार कितनी बार, 2 हैं 3 बार, और 3 सर्वाधिक कितनी बार हैं, और 5 कितनी बार हैं 2 बार। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 आएंगे, 5 को 5 से करोगे 25 आएंगे, 3 को 3 से करोगे 9 आएंगे। इन सारों का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1800। कितनी आ जाएगी 1800। ये इस क्वेश्चन का है फाइनल आंसर। ये इसका आंसर है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, इसमें हमें एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है एलसीएम 306 और 657 का। तो अपन क्या करेंगे, इसका एल एचसीएफ हमें दिया गया है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन ने पीछे के जो क्वेश्चन है उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले के बेस पे अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। और ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ध्यानपूर्वक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, काफी बार आया हुआ है। तो सर्वप्रथम अपन लिखेंगे इसका हल। अब हल लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले अपन जो भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, दिया हुआ गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है हमें एच सी एफ। एच सी एफ कितना है, एच सी एफ दिया हुआ है। कौन कौन सी संख्या है, 306 और 657 का एच सी एफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ, क्या है 9 दिया हुआ है। अब हमें संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हो गई, संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हैं, संख्याएं हैं जो हमें दी गई है वो 306 और 657। अब देखना हमें वैल्यू एलसीएम की ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, एलसीएम की, और एचसीएफ हमें दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बरोबर क्या होता है, एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एल सी एम। अब आपको पता है कि दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657। एच सी एफ दिया हुआ क्या है 9, और एल सी एम हमें क्या करना है ज्ञात। तो ये आपस में गुणा है, तो इस 9 का इस संख्या में क्या लग जाएगा भाग। तो 306 गुणा 657 बटे 9 बरोबर एल सी एम। एलसीएम किस किस संख्या का निकाल रहे हो आप, 306 और 657 का निकाल रहे हो। तो अब देखो 9 की टेबल से अपन इनको काट सकते हैं ना, 9 की टेबल से कटे क्या, इसको काटोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 102। क्या आ जाएगी 102। अब 102 आ जाएगी वैल्यू काटने पे। अब इसको क्या कर दोगे, काटोगे तो ये आ जाएगा 34। क्या आ जाएगा 34, क्योंकि 3 की टेबल से वापस कट जाएगा 102, क्योंकि 3 की टेबल से ही काट रहे हैं अपन, 3 की टेबल से काट रहे हैं। अब ये वैल्यू आ जाएगी 34, वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी
34 गुणा 657। वैल्यू क्या आएगी अपनी? वैल्यू आ जाएगी 22,338। ये किसका एलसीएम आ जाएगा? इन संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। क्या है ये? एलसीएम। एलसीएम हो गया। ठीक है, यही इसका क्या हो गया? आंसर। इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।